अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हाउ टू मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर विद देयर नंबर ऑफ अकरेंस इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक टेबुलर अरेंजमेंट जिसमें ग्रुप्स के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन हो उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है फाइंड रेंज ऑफ द गिवन डाटा। सबसे पहले जो डाटा दिया गया होता है जो कि अनग्रुप डाटा होता है उसको ग्रुप डाटा में हम लोगों ने डिवाइड करना होता है। जिस तरह ये एक डाटा है, ये 120 स्टूडेंट का अनग्रुप डाटा है, इसका कोई ग्रुप नहीं बना हुआ। इसको एक अच्छी फॉर्म में लाने के लिए, अंडरस्टैंड फॉर्म में लाने के लिए हम इसको ग्रुप में फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे कि ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें उसने ग्रुप्स बना दिए गए हैं और ग्रुप्स के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है कि एक ग्रुप में 110 से लेके 190 तक कितने बच्चे हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स टुगेदर विद देयर फ्रीक्वेंसीज। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि अनग्रुप डाटा से, जैसे ये अनग्रुप डाटा है, इसको ग्रुप डाटा में किस तरह कन्वर्ट करना है। अब इसका सबसे पहला जो स्टेप है वो है फाइंड रेंज ऑफ द गिवन डाटा। रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। वेरी सिंपल है रेंज निकालना। लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर दें तो हमारे पास रेंज आ जाती है। इसको R से डिनोट करते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू को XM से डिनोट करते हैं और स्मॉलेस्ट वैल्यू को X0 से डिनोट करते हैं। जैसा कि ये डाटा है, इस डाटे को सबसे पहले अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर के तौर पे। असेंडिंग ऑर्डर से ये अरेंज हो गया डाटा, एक तरतीब से 110 से शुरू हुआ और 218 पर ये एंड हो गया। अब इसकी रेंज निकालनी है। रेंज निकालने के लिए हमें सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कितनी है? 218 और सबसे छोटी क्या है? 110। तो 218 में से 110 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाती है? रेंज। 218 में से 110 माइनस कर दें तो हमारे पास रेंज आ गई 108। तो इस डाटा की रेंज क्या है? 108। नंबर 2 स्टेप है डिसाइड द नंबर ऑफ क्लासेस। अब जो सेकंड स्टेप है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का है वो है डिसाइड द नंबर ऑफ क्लासेस। There is no hard and fast rule for this purpose. However, following formula given the approximate number of classes. इसके लिए कोई वाजिया फार्मूला नहीं है, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेटली फार्मूला हम यूज़ करते हैं जिससे हमें अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ क्लासेस हमें पता चल जाती हैं कि इतनी क्लासेस हम बना लें। अगर इससे सॉल्व करने से हमें 5 के करीब मिल जाता है आंसर तो हम 5 क्लासेस बना लेंगे। अगर 10 के इक्वल, तो एक अच्छा टेबल बनाने के लिए हमें 5, 10 या 15 क्लासेस बनानी होती हैं। तो अब इसका फार्मूला है k इज इक्वल टू 1 प्लस 3.3 लॉग n। n कितना था हमारे पास? 120 का लॉग ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2.079। अब ये लॉग लेने से आ गया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.1 से और प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास 7.86 मीन्स 8। तो तकरीबन ये 10 के इक्वल है। तो हम नंबर ऑफ क्लासेस अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस 10 बनेंगी। अब नंबर 3 पे जो स्टेप है डिसाइड द लेंथ ऑफ द क्लास। अब हमने क्लास की लेंथ कितनी रखनी है कि एक क्लास और दूसरी क्लास के दरमियान डिफरेंस कितना है। ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंस कितना है। अब ये 110 है और ये 120 है, मीन 10 का डिफरेंस है। तो इसको हमें कैसे पता चलेगा कि हमने 10 का रखना है? इसका भी एक फार्मूला है। द लेंथ ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड क्लास इंटरवल या क्लास साइज भी कहते हैं, इसे h से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला है R/K। R क्या है हमारे पास? रेंज जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और K क्या है? नंबर ऑफ क्लासेस। R हमारे पास रेंज है जो कि हम निकाल चुके हैं 108 है, और नंबर ऑफ क्लासेस हम कितनी यूज कर रहे हैं? 10। तो 108 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 10.8 मीन्स ये हम इंटरवल 10 का रख रहे हैं। 10 का इंटरवल रख ले हैं। अब नंबर 4 जो है स्टेप, वो हमने देखना है कि उसमें क्या है।
उसमें है स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल। अब डाटे को देखते हुए हमने अपनी क्लास वहां से स्टार्ट करनी है कि सबसे छोटी वैल्यू उस डाटे में उस क्लास में आ रही हो। Start with the smallest value included in the class interval. Last group should contain the largest value at the end to make sure। देखें जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो आखिर वाली क्लास में आनी चाहिए। अब देखें, अब हमने पहली क्लास बनानी है। अब पहली क्लास बनाने के लिए हमें पता चल गया है हमने डिफरेंस रखना है 10 का। सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 110 है, 110 से स्टार्ट लेते हैं हम। 110 के अंदर 10 काउंट करें तो हमारे पास 120 आता है, ठीक है। 110 111 12 13 14 15 16 17 18 19, तो 10 वैल्यू हो गई। 19 पे ये खत्म करेंगे और नेक्स्ट जो क्लास है वो 120 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 190 120 से लेके 129 तक ये 10 के डिफरेंस से हमने क्लासेस बना ली। तो हमने इनको काउंट किया तो ये 10 क्लासेस हैं। अभी हमारे पास क्लासेस बन गई। अब हमने ये देख लेना है कि सबसे छोटी वैल्यू हमारी पहली क्लास में आ रही है। सबसे छोटी वैल्यू हमारी 110 थी जो कि पहली क्लास में आ रही है। सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 218 है। अब ये भी मेक श्योर कर लें कि ये सबसे बड़ी जो वैल्यू है लास्ट ग्रुप में आ रही है। लास्ट ग्रुप जो है वो 210 से लेके 219 तक है, मीन्स 218 इसके दरमियान आ रही है। तो हमारा ये जो हमने क्लासेस बना ली हैं ये ठीक हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो अब हमने करना है फ्रीक्वेंसी। अब हमने काउंट करना है कि 110 से लेके 119 तक कितने स्टूडेंट हैं। 110 से 119 तक सिर्फ एक स्टूडेंट है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 1। और सेकेंड है 120 से लेके 129 तक कितने स्टूडेंट हैं। अब 120 1 2 3 4 5 4 सॉरी 4 124 129 तक हमारे पास कितने स्टूडेंट है 4। इसी तरह 130 से 139 तक 17 है। तो ये इस तरह एक फ्रीक्वेंसी बनती जाती है, इन ग्रुप्स की ये फ्रीक्वेंसी बनती जाती है। अब एंड पे हमने चेक करना है क्या हमने ये पूरा डाटा हमारा इसमें यूज हो गया है, हमने सही बना ली है। तो उसका बहुत अच्छा तरीका है कि हम इन सब फ्रीक्वेंसी को प्लस करें। जब इन सब फ्रीक्वेंसी को प्लस करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 120 आना चाहिए, जो कि इसमें लिखा हुआ है। देखें दोबारा मैं इसको रिपीट करती हूँ। वेयर टू स्टार्ट, नंबर 4 स्टेप जो है, स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू इंक्लूड इन द क्लास इंटरवल। लास्ट ग्रुप शुड contain the largest value at the end to make sure that all observation have been included. Find sum of the frequency, it should be equal to the number of observation। देखें जब हमने सम फाइंड किया फ्रीक्वेंसी का वो टोटल ऑब्जर्वेशन के इक्वल होना चाहिए। तो हमें इस तरह पता चल जाता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो सही बन गई है। अब आगे चलें थोड़ा सा, अगर हम इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मज़ीद डिस्कस करें तो हमें पता चलता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास लिमिट क्या होती है। क्लास लिमिट क्या होती है? द लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू दैट कैन फॉल इन अ ग्रुप आर कॉल्ड क्लास लिमिट। देखें क्लास लिमिट होती है, फिर क्लास बाउंड्री होती है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये जो क्लास लिमिट होती है ये 110 से 119 तक है। नेक्स्ट जो 119 है तो इससे नेक्स्ट वैल्यू है 120, लेकिन ये क्लास लिमिट है। अगर हमने इसको क्लास बाउंड्रीज में चेंज करना हो तो इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है 1 का। तो 1 को हम 2 पे डिवाइड कर लें तो 0.5, पहली वैल्यू में से 0.5 माइनस करेंगे, सेकंड वैल्यू में 0.5 प्लस करेंगे, फिर नेक्स्ट 0.5 माइनस करेंगे और इसमें प्लस करेंगे। इस तरह हम करते जाएंगे तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएगी। अब जब क्लास बाउंड्रीज बन जाएगी तो हम देखेंगे कि इसमें 190.5 पे क्लास एंड हो रही है तो नेक्स्ट क्लास इसी से स्टार्ट हो रही है। तो क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्री में सिर्फ यही डिफरेंस है कि क्लास इंटरवल में जहां क्लास एंड हो रही है और नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वैल्यू से स्टार्ट हो रही है, जबकि क्लास बाउंड्री में जहां पे पहली क्लास एंड हो रही है सेकंड क्लास उसी नंबर से स्टार्ट हो रही है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री में। अब एक चीज और होती है इसमें, क्लास मार्क। जो क्लासेस बनाई हुई होती हैं उसमें कुछ क्लास मार्क बनाते हैं हम।
द मिड पॉइंट ऑफ द सेम लिमिट और क्लास बाउंड्री इज कॉल्ड क्लास मार्क। मिड पॉइंट, अब जो हम क्लास बना चुके हैं इसका मिड पॉइंट जो होगा वो हमारे पास क्लास मार्क होगा। इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्लास मार्क आ जाता है, जिसको कि हम x से डिनोट करते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। इसमें क्लास बाउंड्री क्या है, क्लास मार्क क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, और एक चीज इसमें और आ जाती है जो कि होती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह निकालते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, if the frequency of the class is divided by the total frequency then it is called relative frequency। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करें तो हमारे पास, जैसे ये है इसका टोटल अगर हम कर लें तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, तो हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को उसकी टोटल पे डिवाइड करें तो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ठीक है, इसी तरह एक और होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। The sum of the frequency up to a given class is called cumulative frequency। ये बहुत सिंपल है, इसको कैपिटल F से भी डिनोट करते हैं, C ऑफ F से भी डिनोट करते हैं। अब जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, सेकेंड फ्रीक्वेंसी में पहले वाली प्लस 2 + 4 6, अब 6 में ये 12 प्लस करेंगे 18, 18 में फिर अगेन 13 प्लस करेंगे, तो एंड वाली जो वैल्यू है ये टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा उसके इक्वल आ जाती है, जो कि हमारे पास 40 था। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती है। आज हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।